और अब बात डेंगू के डंक की। डेंगू यूपी में पांव पसार चुका है और कई जिले डेंगू की गिरफ्त में आ रही हैं। आंकड़ों की माने तो अभी तक प्रदेश में डेंगू का आंकड़ा 7,000 के पार है। प्रदेश का सबसे प्रभावित जिला प्रयागराज है। देखिए, जानलेवा होता है डेंगू का डंक। जिस्म तोड़ देता है तेज बुखार। अस्पतालों में बढ़ रहे बीमार। उत्तर प्रदेश में जनवरी से लेकर अब तक डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2022 से लेकर अब तक प्रदेश में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 7,000 को पार कर चुका है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 1,171 डेंगू के मरीज प्रयागराज में मिल चुके हैं। लखनऊ में 1,058 केस, गाजियाबाद में 513 केस, अयोध्या में 458 केस और जौनपुर में 371 डेंगू के मरीज मिले हैं। यूपी में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक की बात करें तो करीब 7,000 से ज्यादा डेंगू के मरीज जो हैं वो पूरे यूपी में पाए जा चुके हैं। हालांकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान तकरीबन 29,000 से ज्यादा डेंगू के मरीज पाए गए थे। इस वक्त हम लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो डेंगू के मरीज हैं वो भर्ती हो रहे हैं। अयोध्या में भी डेंगू के मरीजों की संख्या 450 के पार हो चुकी है। जिला अस्पताल में 111 मरीज भर्ती किए गए हैं। वहीं भर्ती मरीज के परिजनों ने अस्पताल में गंदगी होने की शिकायत भी की है। और साफ सफाई यहाँ पे बहुत कम, मतलब बोला जा रहा है तो तब कर रहे हैं तब नहीं। और वो शौचालय गंदा पड़ा हुआ है, बाकी सब ठीक है, खाली शौचालय थोड़ा गंदा है। हाँ। कानपुर के उर्सला अस्पताल में भी मरीजों की भीड़ देखी जा सकती है। अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। हर जगह मरीज भर्ती दिख रहे हैं। कानपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस समय हम लोग मौजूद हैं उर्सला में, जहां पर डेंगू के साथ साथ जो वायरल फीवर के मरीज हैं वो भी भर्ती हैं, क्योंकि यहां पर वायरल फीवर का भी प्रकोप हो रहा है। मुरादाबाद में भी डेंगू का आतंक देखा जा सकता है। अस्पताल में बीमार भर्ती हैं तो गांव-गांव स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर बीमारों का इलाज कर रही है। मुरादाबाद के जनपद में अभी हमारे पास लगभग टोटल 111 केसेस डेंगू के कंफर्म हो चुके हैं, जिसमें सभी अलग अलग जगह से हैं। कोई भी एक ऐसा सेंटर नहीं बना है कि जिसमें एक ही जगह से सारे हों। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत तो अम्बेडकर नगर के जिला अस्पताल को देखकर हुई, जहां अस्पताल की बजबजाती नालियों में ही मच्छर पनपते मिले। दिन नए लगातार मरीज जो है डेंगू के सामने आ रहे हैं। अब तक 164 डेंगू मरीजों की जिले में पुष्टि हुई है। बावजूद इसके स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है ये हम आपको यहाँ दिखाएंगे। हम इस समय मौजूदा समय में जिला अस्पताल और इसके आवासीय परिसर के बीच में खड़े हुए। यहाँ की हम नालियों को दिखाएंगे आपको। पहले देखिए डेंगू की उत्पत्ति कहाँ से हुई और मच्छर को क्या प्रकोप है। नालियां यहाँ की पूरी तरीके से चौक हैं, जाम है। इसमें इतने मच्छर हैं, इतनी गंदगी है, जिससे मच्छर की वजह से डेंगू पूरी तरीके से पनपने के आसार हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने सभी जिला अस्पतालों में बेहतर उपचार, जांच और सभी जरूरी दवाओं का इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। पिछली बार अक्टूबर में इसी माह में हमारे पास 17 से 18,000 मरीज थे और अब हमारे पास 7,000 मरीज कल रात तक हैं। सभी मरीज लगभग ठीक हो रहे हैं। किसी भी स्थिति में मरीजों को अस्पताल में भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए। मैं स्वयं रोज समीक्षा कर रहा हूं। अब तक 3.73 करोड़ घरों का सर्वे किया जा चुका है। इनमें से 8,775 लोगों के घरों में मच्छर जनित परिस्थितियां पाए जाने पर उन्हें नोटिस भी दी गई है। टीम न्यूज स्टेट। यूपी में योगी सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी स्वास्थ्य महकमे में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही से पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर और कुशीनगर के सरकारी अस्पतालों की ये दो तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर के सीएचसी की है। गुरुवार की रात एक्सीडेंट में दिल्ली के युवक की मौत हो गई।
जिसके शव को जानसठ सीएचसी में रखा गया था। लेकिन हद तो तब हो गई जब सीएचसी के एक कमरे में रखे शव के चेहरे को रात में कुत्ते ने नोच डाला। परिजनों का आरोप है कि मौत की सूचना के बाद जब वे सीएचसी पहुंचे तो वहां बेटे के शव को कुत्ते नोच रहे थे, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों से नाराजगी जताते हुए हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रात को बंदर आ रहे थे, बंदर से फिर हमने रात को यही देखा कि भाई बंदर आ रहे हैं, हमारे लड़के को खा जाएंगे। हमने पूरी रात यहाँ पे देखा। हाँ, हमने पूरी रात यहाँ पे देखा कि ठीक है भाई बंदर आ रहे हैं। हमने एम्बुलेंस वाले को भी बताया, मतलब भैया पूरी रात कहाँ भैया यहाँ पे बंदर होते हैं, इसमें कुंडी तक नहीं है सर। इन भाई को थाने भेजा हमने चौकी पे। मैंने कहा जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ एक बार आप मौके पे जाके आओ। हम वहाँ से जाके आए, यहाँ पे आके यहीं बैठ गए थे। अचानक से देखा कि थोड़ा सा गेट खुला हुआ है, हमने जाके देखा तो कुत्तियाँ खा गई, सारी बॉडी खा गई। इस मामले में मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल के सीएमएस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए व्यवस्था की गई है कि मतलब वहाँ पे जो भी यहाँ पे भी शव रखे जाते हैं, वहाँ पे जो ताले लगे होते हैं वहाँ पे चौकीदार रहता है। व्यवस्था पूरी की गई है, ऐसा न होने पाए। और परिसर में भी सभी स्टाफ रहता है और देखता रहता है, इसलिए कुछ ऐसी ही विभत्स तस्वीर यूपी के कुशीनगर से भी सामने आई है। यहाँ के जिला अस्पताल में कर्मचारियों की लापरवाही और संवेदनहीनता कुछ ऐसी कि इमरजेंसी वार्ड में फर्श पर एक युवक तड़पता रहा और कर्मचारी नदारद रहे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और छापेमारी कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो। लेकिन जिला अस्पताल कुशीनगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक घायल व्यक्ति जमीन के फर्श पर लिटा हुआ है और उसका खून कुत्ता चाट रहा है। इतना ही नहीं, सबसे शर्मनाक बात तो यह कि घायल युवक के बगल में आवारा कुत्ता घूमता रहा और खून को चाटता रहा। ये वीडियो 1 नवंबर का बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद जिला अस्पताल के सीएमएस पूरे मामले की जांच करने और जिम्मेदार पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। प्राथमिक इसकी इंक्वायरी हमने किया है। तो घटना जो है रात के 1 तारीख की 12:30 बजे रात की है। उसमें डॉक्टर उज्जवल सिंह जो है ड्यूटी पे थे और फार्मासिस्ट डॉक्टर अरविंद शर्मा थे। तो उसी समय एक एक्सीडेंटल मरीज आया था जो कि ओवर ड्रंकन था और उसको हेड इंजरी थी। यूपी के जिला अस्पतालों की ये तस्वीरें पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करने के साथ ही मानवीय संवेदनाओं पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। टीम